इंडो सागा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य संघर्ष का पता लगाते हैं, जहां भीम और अर्जुन के हमले ने युद्ध का रुख बदल दिया। भीम की बेजोड़ ताकत का गवाह बने क्योंकि उन्होंने दुर्योधन की सेना को नष्ट कर दिया, जिसमें शल्य और कौरव राजकुमारों का पतन भी शामिल था। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण क्षण का पता लगा रहे हैं जिसने कौरवों के भाग्य को तय कर दिया है। साहस, कौशल और जीत की इस कहानी के लिए बने रहें। दुर्योधन और धृष्टद्युम्न के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आईं। दुर्योधन के भाई सेना के साथ आते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न कुशलता से उन्हें रोक देता है। इस बीच शिखंडी कृतवर्मन और कृपाचार्य के खिलाफ हमले में प्रभद्रकों का नेतृत्व करता है। नकुल और सहदेव से युद्ध करते समय शल्य ने सात्यकी और भीमसेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युधिष्ठिर को संघर्ष करते देख नकुल ने शल्य से युद्ध किया। युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और सहदेव के संयुक्त प्रयासों के बावजूद शल्य ने उल्लेखनीय कौशल के साथ उन्हें रोक रखा है। अंत में सात्यकी ने एक भयंकर द्वंद्व में शल्य का सामना किया। शल्य और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो सांभ और इंद्र के बीच हुए पौराणिक संघर्ष की याद दिलाता है। जैसे ही नकुल और सहदेव युद्ध में शामिल होते हैं, तीर काले बादल की तरह बरसते हैं, लेकिन उनके सुनहरे बाण आकाश को रोशन कर देते हैं। अकेले लड़ने के बावजूद शल्य ने अविश्वसनीय कौशल के साथ पांडवों को रोक लिया, जैसा सकरा ने असुरों को हराने के बाद किया था। शल्य की सेना ने पांडवों पर भयंकर हमला किया, जिससे भीम के उन्हें एकजुट करने के प्रयासों के बावजूद वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अर्जुन ने कृतवर्मन को हराया, सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया और नकुल ने शल्य से युद्ध किया। भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया और युधिष्ठिर ने शल्य का सामना किया। शल्य ने अकेले ही पांडवों को घातक बाणों से रोक रखा, जिससे सभी ने उसकी प्रशंसा की। युधिष्ठिर के अनुरोध के बावजूद पांडव सेना भाग गए। क्रोधित युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अंतिम संघर्ष के लिए एकत्रित किया, शल्य को हराने या मरने का संकल्प लिया। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के पार्श्वभाग की रक्षा करते हैं, जबकि अर्जुन, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न उनका समर्थन करते हैं। युधिष्ठिर और शल्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों बाघों की तरह टकराते हैं और तीरों की बौछारें करते हैं। इस बीच भीम दुर्योधन से लड़ते हुए उसके सारथी का सिर काट देता है और उसके घोड़ों को अराजकता में डाल देता है। अर्जुन ने कुरुसेना का सफाया कर दिया और युधिष्ठिर ने शल्य का सामना करने के लिए भयंकर रूप से आगे बढ़ते हुए शत्रुओं को नष्ट कर दिया। करीबी लड़ाई में युधिष्ठिर ने शल्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला और उसका झंडा गिरा दिया। अश्वत्थामा ने शल्य को बचाया, लेकिन कौरव सेना भाग गई। युधिष्ठिर विजय की दहाड़ लगाते हैं, जबकि शल्य दूसरे रथ पर जाकर युद्ध जारी रखते हैं। शल्य ने मजबूत धनुष से युधिष्ठिर पर हमला किया और पांडव योद्धाओं पर तीरों की बौछार की। भीम, सात्यकी, सहदेव और युधिष्ठिर ने जवाबी हमला किया और युधिष्ठिर का तीर शल्य की छाती में लगा। दुर्योधन ने मदद भेजी, लेकिन शल्य और युधिष्ठिर के बीच घातक द्वंद्व जारी रहा। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीरों की बारिश की। दोनों घायल हुए और खून बहाया। युधिष्ठिर ने एक दिव्य भाला फेंका, जो शल्य की छाती में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शल्य की मृत्यु के बाद उसका भाई बदला लेने आया, पर युधिष्ठिर ने उसका सिर काट दिया। कौरव सेना भाग गई। सात्यकी ने पीछा किया, लेकिन कृतवर्मन ने उसे रोका। अंततः कृपा ने कृतवर्मन को बचाया और पांडवों ने शल्य की मृत्यु का जश्न मनाया। शल्य की मृत्यु के बाद उनके 1700 रथ योद्धाओं ने दुर्योधन के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ पांडवों पर हमला किया। द्रौपदी के पुत्र सात्यकी और अन्य सहित अर्जुन, भीम और पांडव सहयोगी युधिष्ठिर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हैं। मद्राक सैनिक पांडवों को चुनौती देते हैं, लेकिन द्रौपदी के बेटों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। दुर्योधन के रुकने के आदेश के बावजूद उनकी सेनाएं
लड़ती रहती हैं, जिससे शकुनी को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे एकीकृत समर्थन के बिना मद्रक सेनाओं को मारने की अनुमति क्यों देते हैं। दुर्योधन के आदेश के बावजूद मद्रक योद्धा पांडव सेना पर हमला करते हैं। शकुनी उन्हें बचाने के लिए एकजुट होने की सलाह देता है और दुर्योधन समर्थन में एक बड़ी सेना का नेतृत्व करता है। हालांकि उनके पहुंचने से पहले मद्राकास सैनिकों का भयंकर लड़ाई में सफाया कर दिया जाता है। युद्ध का मैदान टूटे हुए रथों और शहीद योद्धाओं से भरा हुआ है। जैसे ही पांडवों को जीत का एहसास होता है, वे आने वाले कौरवों पर हमला करते हैं, जो शल्या की मृत्यु और मद्रक सेनाओं के विनाश से हतोत्साहित होकर डर कर भाग जाते हैं। शल्य के पतन के बाद निराश कुरुसेना घबराहट में नेतृत्वहीन भाग जाती है और युधिष्ठिर से हार जाती है। बचे हुए सैनिकों को आसानी से काट दिया जाता है और 2000 हाथी भागने का प्रयास करते हैं, जिनका पांडवों और पांचालों द्वारा पीछा किया जाता है। पांडवों ने युधिष्ठिर की जीत और दुर्योधन के पतन की घोषणा करते हुए जश्न मनाया। जैसे ही दुर्योधन की सेना टूटती है, वह अपने सारथी को आदेश देता है कि वह उसे अपने शेष सैनिकों को एकजुट करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात करे। इस बीच पांडव लगातार कौरव सेना का पीछा करते हैं। शेष 21,000 पैदल सैनिकों को घेरते हुए भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने आक्रमण का नेतृत्व किया। चारों ओर हमले के तहत भीम उतरता है और अपनी शक्तिशाली गदा का उपयोग करते हुए अपने रास्ते में हर सैनिक को मारते हुए अपना रोष प्रकट करता है। खून से लथपथ यह दृश्य भीम की अजेय शक्ति का एक विभत्स प्रदर्शन बन जाता है, क्योंकि वह अंतिम कौरव पैदल सैनिकों का सफाया कर देता है। 21,000 सैनिकों को नष्ट करने के बाद भीम फिर से धृष्टद्युम्न के साथ मिल जाता है। दुर्योधन अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है, उनसे भागने के बजाय लड़ने का आग्रह करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि युद्ध में मृत्यु सम्मान और स्वर्ग का मार्ग है। उत्साहित होकर कुरु सेनापतियों ने लड़ाई में फिर से प्रवेश किया। विजय को महसूस करते हुए पांडवों ने अर्जुन के नेतृत्व में पूरी ताकत से आक्रमण किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर हमला किया, जबकि पांडव योद्धाओं ने कौरव सेना पर अपना अंतिम हमला किया। म्लेच्छों के राजा शाल्व ने पांडवों के खिलाफ एक विशाल युद्ध हाथी पर भयंकर हमला किया, जिससे उनकी सेना में दहशत फैल गई। हाथी दुश्मन के सैनिकों को रौंदता है, क्योंकि सलवा घातक तीर चलाता है, जिससे पांडव सेना का सफाया हो जाता है। कौरवों की विजयी चिल्लाहट सुनकर धृष्टद्युम्न सलवा को रोकने के लिए दौड़ता है। वह हाथी को तीरों से घायल करता है, लेकिन सलवा जानवर को नियंत्रित करता है और फिर से हमला करता है। ठीक समय पर धृष्टद्युम्न अपने रथ से छलांग लगाता है, जिसे उग्र हाथी कुचल देता है। भीम, शिखंडी और सात्यकी सलवा के उपद्रवी हाथी को रोकने के लिए दौड़ते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद सलवा के अथक तीर पांडव को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। पांचालों, सृंजयों और मत्स्यों से घिरा धृष्टद्युम्न हाथी के सिर को अपनी गदा से तोड़ देता है, जिससे वह गिर जाता है। जैसे ही जानवर गिरता है, सात्यकी तुरंत राजा सलवा का सिर काट देता है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। सल्व की मृत्यु के बाद कृतवर्मा दृढ़ता से खड़ा रहता है और कौरव सैनिकों को फिर से युद्ध के मैदान में लौटने के लिए प्रेरित करता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, जिसमें सत्यकी राजा क्षेमकीर्ति को मार डालता है। कृतवर्मा सत्यकी को चुनौती देता है और दोनों एक क्रूर द्वंद्व में उलझ जाते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के रथों को नष्ट कर देते हैं और बाणों और भालों से एक दूसरे को घायल करते हैं। जब कृतवर्मा खुद को घिरा हुआ पाता है, तो कृपाचार्य उसे संकट से बचा लेते हैं। कौरव सेना फिर से पीछे हटती है, लेकिन धूल के बादल से ढकी रहती है, जिससे पांडव उनकी वापसी से अनजान रहते हैं। दुर्योधन पांडवों की जीत से बेपरवाह निर्भीक होकर पांडव सेना का सामना करता है। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य योद्धाओं पर आक्रमण करता है। उसके शत्रु उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वह मंत्रों से पवित्र अग्नि की तरह प्रचंड लड़ाई करता है। कृतवर्मा एक नए रथ में युद्ध के मैदान में लौटता है और लड़ाई जारी रखता है। दुर्योधन निराशा से भरे हुए
रुद्र के समान प्रचंड युद्ध करते हैं। उनके तीरों से युद्ध भूमि ढक जाती है। वे पांडवों, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल और उनके साथियों पर बिना रुके प्रहार करते हैं। चारों ओर से निशाना बनाए जाने के बावजूद उनकी कौशलता सभी को चकित करती है। बाकी कौरव सेना दुर्योधन का समर्थन करने के लिए फिर से एकत्रित होती है और उनकी गर्जना बारिश के मौसम में समुद्र की तरह गूंजती है। अश्वत्थामा और भीमसेन के बीच भयानक द्वंद्व होता है, जबकि शकुनी युधिष्ठिर पर हमला कर उनके घोड़ों को मार देता है। सहदेव युधिष्ठिर को बचाते हैं और युधिष्ठिर एक नए रथ पर लौटकर शकुनी से लड़ाई जारी रखते हैं, जिससे देवताओं तक की प्रशंसा प्राप्त होती है। नकुल और शकुनी के पुत्र उलूक एक तीव्र द्वंद्व में उलझते हैं, जबकि सत्य की कृतवर्मा से सक्र और असुरबाला की तरह लड़ते हैं। दुर्योधन और धृष्टद्युम्न के बीच लड़ाई तेज हो जाती है, जहां वे तीखे तीरों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे दो जंगली हाथी युद्ध कर रहे हों। कृपाचार्य द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी उतनी ही क्रूरता से लड़ते हैं और पूरी लड़ाई अत्यधिक भयंकर हो जाती है। रथों और घोड़ों द्वारा उठी धूल आकाश को ढक देती है, जिससे योद्धा अदृश्य हो जाते हैं। जब युद्ध भूमि पर गिरने वाले योद्धाओं का रक्त धरती को भिगो देता है, तब धूल छंट जाती है और क्रूर द्वंद्व फिर से साफ दिखाई देने लगते हैं, जबकि तीरों की अनगिनत आवाजें जलते बांस के जंगल की तरह सुनाई देती है। दुर्योधन के पुत्रों ने पांडवों से मिल रही हार के बावजूद महारथियों को संगठित किया और अंधेरे में अनुमान लगाकर युद्ध जारी रखा। युधिष्ठिर ने कृतवर्मा के घोड़ों को मारा, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे बचा लिया। दुर्योधन ने 700 रथों से युधिष्ठिर पर हमला किया, लेकिन शिखंडी ने पांडव सेना के साथ मिलकर दुश्मनों का संहार कर दिया। भयानक संकेत प्रकट हुए, पृथ्वी कांप उठी और उल्काएं गिरीं। फिर भी क्षत्रिय युद्ध करते रहे। शकुनी ने पीछे से हमला किया, जबकि मद्रक योद्धा सामने से लड़ते रहे। पांडवों ने तीरों की बौछार से दुर्योधन की सेना को हिला दिया। शकुनी ने भाले लेकर 10,000 सैनिकों की सेना के साथ अचानक हमला कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों के साथ जवाबी हमला किया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया और भारी नुकसान के बाद शकुनी पीछे हट गया, लेकिन पांडव अब भी दृढ़ थे। अंत में थके और घायल दुर्योधन की सेना टूटने लगी और शकुनी ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ आखिरी हमला किया। शकुनी अपने बचे हुए घुड़सवारों के साथ पांडवों पर हमला करता है और दुर्योधन को उनकी रथ सेनाओं को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, यह विश्वास दिलाते हुए कि वे युधिष्ठिर की सेना को पराजित कर सकते हैं। उत्साहित होकर दुर्योधन की सेना युद्ध के नारे लगाते हुए और धनुष तैयार करके हमला करती है। उन्हें आते देख अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे शत्रु की सेना में प्रवेश करें, यह प्रतिज्ञा करते हुए कि वह इस 18वें दिन युद्ध समाप्त कर देगा। युद्ध के विनाश पर विचार करते हुए अर्जुन अफसोस करता है कि भीष्म के पतन के बाद शांति हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्योधन की जिद ने और विनाश को जन्म दिया। अर्जुन लगातार हो रही हत्या और विनाश पर विचार करता है। भले ही महान योद्धा जैसे द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त और कई अन्य मारे जा चुके हैं, वह दुखी होता है कि इतनी हानि के बाद भी युद्ध दुर्योधन की जिद, मूर्खता और लालच के कारण जारी है। अर्जुन विदुर की चेतावनी को याद करता है कि दुर्योधन कभी शांति नहीं करेगा और उसे युद्ध में हराना होगा। वह निष्कर्ष निकालता है कि दुर्योधन अपने ही वंश को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ था और वह दुर्योधन और उसकी शेष सेना को नष्ट कर युद्ध समाप्त करने का संकल्प लेता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे कौरव सेना के बीच से मार्ग निकालें। कृष्ण ने लगाम संभालते हुए अर्जुन का रथ शत्रु की सेना में गहराई तक ले जाते हैं। अर्जुन के सुनहरे पंखों वाले तीर आकाश को ढक लेते हैं, कौरवों पर बरसते हैं जो मरते हुए टिड्डों की तरह गिरते हैं। जैसे एक धधकती आग सूखे जंगल को खा जाती है, अर्जुन दुर्योधन की सेना को अप्रतिम कौशल और शक्ति से नष्ट कर देता है। उसे हर दुश्मन को मारने के लिए केवल एक तीर की आवश्यकता होती है और वह शत्रु की रथ सेना का विनाश ऐसे करता है जैसे वज्रधारी देवता
दैत्यों का संहार करते हैं। कौरव सेना अर्जुन और गांडीव का सामना न कर सकी और पीछे हट गई, लेकिन कुछ योद्धा पुनः समूहित होकर घायल सैनिकों की देखभाल करते हैं और दुर्योधन के आदेश पर पांडवों पर फिर से हमला करते हैं। वे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और नकुल के पुत्र को निशाना बनाते हैं। कौरवों की रथ सेना के नष्ट होने के बाद उनके हाथी पांडवों को घेर लेते हैं। अर्जुन अपने तीरों से कई हाथियों को मार गिराते हैं, जबकि भीम अपने रथ से कूदकर गदा से कहर बरपाते हैं, जिससे सैनिक भयभीत हो जाते हैं। युधिष्ठिर और माद्री के पुत्र भी इस युद्ध में शामिल होते हैं और तीरों से हाथी सैनिकों का संहार करते हैं। दुर्योधन के घोड़े पर भागने के बाद धृष्टद्युम्न पांडवों की मदद के लिए आते हैं, जो अब भी कौरव हाथियों से घिरे हुए हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन की स्थिति को लेकर चिंतित उसकी खोज में लग जाते हैं और अंततः पता चलता है कि उसने शकुनी के पास शरण ली है। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव कौरवों के बचे हुए सैनिकों पर हमला करते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद कौरव सेना को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद सत्यकी एक कौरव नेता पर हमला कर उसे बंदी बना लेते हैं। भीम और अर्जुन कौरव हाथियों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पांडव रथों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इस बीच अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा युद्ध की अफरा तफरी के बीच दुर्योधन की तलाश जारी रखते हैं। अर्जुन और भीमसेन मिलकर सेना और हाथी वाहिनी का विनाश करते हैं। दुर्योधन के शेष भाइयों दुर्मर्शन, श्रुतंत, जैत्र, भूरिवल, रवि, जयतसेन, सुजाता, दुर्विसह, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श और श्रुतर्वण ने भीमसेन को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। भीमसेन अपने रथ पर सवार होकर पहले दुर्मर्शन का सिर काटता है और फिर जल्दी ही श्रुतांत और जयतसेन को मार गिराता है। श्रुतर्वान उसे 100 बाणों से घायल करता है, लेकिन भीम इसे नजरअंदाज करते हुए जैत्र, रवि और भूरिवल को मार देता है। दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श और सुजाता भी मारे जाते हैं। अंत में श्रुतर्वान भीमसेन पर हमला करता है, लेकिन भीषण युद्ध के बाद भीम उसका भी वध कर देता है। सेना भयभीत होते हुए भी भीम को घेरने का प्रयास करती है, पर भीमसेन सैकड़ों महारथियों और हाथियों का संहार कर देता है। भीमसेन हजारों पैदल सैनिकों, 800 घोड़ों का वध कर अपनी जन्मभूमि का उद्देश्य पूरा करता है। सेना भारी हानि उठाकर पूरी तरह हतोत्साहित हो चुकी है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।